डियर स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर 5 प्रारंभ करते हैं। और चैप्टर 5 जो कॉन्टिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है संततता। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया है जिसे हम एक फलन कह सकते हैं y बराबर fx। और इस फलन का आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है यहाँ पर। अब इस ग्राफ को अगर आप क्लियरली देखें तो इस ग्राफ में देखिए आप इस ग्राफ के विभिन्न सेक्शन हैं। ए से बी सेक्शन एक है, सी से डी सेक्शन, डी से ई, उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलते रह रहा है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, पहले ग्राफ से समझने का प्रयत्न करते हैं। कंटिन्यूटी, इस ग्राफ के आप सेक्शन ए से बी को देखिए। ए से बी तक ये ग्राफ कहीं पर भी इसमें टूटन नहीं है, लेकिन बी और सी के बीच में आप देखेंगे बी और सी के बीच में, यानी कि इसका जो संगत बिंदु है वो x बराबर a पर ग्राफ में आपको टूटन नजर आ रही है। और c से d, फिर d से e और फिर आगे को चले जाएं तो ग्राफ में कोई भी टूटन नहीं है। अब इसमें हमने कुछ बिंदु लिए हैं, जैसे हम बिंदु b की बात करें, d की बात करें या e की बात करें, तो b बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए x का मान a है, d के लिए x का मान b है और e के लिए x का मान c है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में x के मान a, b और c के लिए दो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बिंदु आ चुके हैं। इनमें से एक प्रकार का बिंदु x बराबर a है, जिस पर ग्राफ में क्लियरली क्या दिख रही है, आपको टूटन दिख रही है। ग्राफ यहाँ पर b और c के बीच में क्या टूटन दिखा रहा है। और b और c जिनके संगत बिंदु d और e हैं, आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ से आप चलना शुरू करें तो ग्राफ में कहीं भी टूटन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a एक ऐसा बिंदु है जिस पर ग्राफ में टूटन है, और x बराबर b और c दो ऐसे बिंदु हैं जिसमें ग्राफ में कोई टूटन नहीं है। तो इसके आधार पर तो हम दो टाइप के बिंदु, दो कैटेगरी के बिंदुओं में इस ग्राफ को विभाजित कर सकते हैं। एक बिंदु x a प्रकार का है और दो बिंदु b और c दूसरे प्रकार के हैं। तो आगे देखते हैं कि इन दो बिंदुओं को संततता के आधार पर कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। ये देखते हैं इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संततता के आधार पर इन बिंदुओं को क्या कहते हैं। x बराबर a एक ऐसा बिंदु है जो दिए गए ग्राफ में टूटन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे बिंदुओं को हम बोलते हैं असंतत बिंदु। और x के दो मान b और c के लिए ग्राफ में कोई भी टूटन नहीं है। आप यहाँ से देखिए d और e से आगे चलते रहें तो d पर x का मान फलन का d जो बिंदु है वो फलन के x बराबर b मान के लिए है, और e बिंदु जो है फलन का x बराबर c मान के लिए है, जो ग्राफ में अविरल बने हुए हैं, यानी कि ग्राफ में कहीं भी टूटन इन बिंदुओं पर नहीं है। तो ऐसे बिंदु जिनमें ग्राफ में टूटन नहीं है उनको हम बोलते हैं संतत बिंदु। यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर a जो ग्राफ में टूटन दिखा रहा है वो असंतत बिंदु है, यानी कि फलन x बराबर a पर असंतत है, तथा b और x के दो मान b और c पर जिस पर ग्राफ में कोई टूटन नजर नहीं आती है। तो ऐसे बिंदु को के लिए हम कह सकते हैं कि x बराबर b और x बराबर c इस वक्र में स्थित संतत बिंदु हैं। संतत का मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा। संतत का मतलब है कि ऐसे बिंदु जो वक्र पर स्थित हों और जिन पर कोई टूटन वक्र में नहीं है, तो ऐसे बिंदुओं को बोलते हैं संतत बिंदु। अंग्रेजी में कहा जाता है ऐसे कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स। कॉन्टिन्यूटी इसी के आधार पर कॉन्टिन्यूटी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और ये हुआ असंतत बिंदु, यानी कि x बराबर a पर दिया गया फलन को हम क्या कह सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, असंततता। असंततता को अंग्रेजी में हम डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि x बराबर a पर टूटन है या x बराबर b और c पर टूटन नहीं है ग्राफ में, यानी कि कौन से बिंदु ग्राफ के संतत हैं और कौन से बिंदु ग्राफ के असंतत हैं। बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम गणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी को जानने के लिए। अर्थात मेरा तात्पर्य आपसे यही है कि हम बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए
ये भी गणित की सहायता से यह तय कर सकते हैं कि ऐसे किसी भी वक्र में स्थित ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर ग्राफ में टूटन है, यानी कि जो असंतत बिंदु है, और ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनमें ग्राफ में कोई टूटन नहीं है, यानी कि वो संतत बिंदु हैं। चलिए आगे जाके उसको भी क्लियर करते हैं। एक बार ग्राफ को और देखते हैं। इस ग्राफ में आपको एक चीज और स्पष्ट हो रही होगी कि x बराबर a जिस बिंदु पर फलन में टूटन है, यानी कि जो बिंदु असंतत है, उस बिंदु पर आप y का मान देखिए, y का कोई स्पष्ट मान नहीं है आपको, क्योंकि b एक ऐसा बिंदु है जिस पर टूटन है, तो हम y का मान का x बराबर a पर हम फलन का कोई मान निकालने में यहाँ पर सक्षम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर y का कोई निश्चित मान नहीं है, यानी कि fa का कोई निश्चित मान यहाँ पर निकाला जाना संभव नहीं है। लेकिन आप क्लियरली ये देखिए, x बराबर b और c दो एक ऐसे बिंदु हैं जिन पर y का मान संभव प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी x बराबर c पर y का मान प्रदर्शित हो रहा है। ये y का जो मान होगा x बराबर c पर, इसको हम y एक्सिस में देखेंगे, ये fc कह सकते हैं इसे। यहाँ से यहाँ तक का जो y एक्सिस में जो मान होगा वो कितना होगा, fc। इसी प्रकार x बराबर b पर जो मान है उसको हम f भी बोल सकते हैं फलन का। x बराबर b पर y का मान fv कहा जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर संतत बिंदु जो है उन पर फलन का मान निश्चित रूप से क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि संतत बिंदुओं पर फलन का मान निश्चित रूप से फाइनाइट होता है, और जबकि असंतत बिंदु पर फलन का मान निश्चित नहीं होता है। तो इसी के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कि कौन से बिंदु संतत हैं, कौन से बिंदु असंतत है। ग्राफ का आकलन करने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी फलन f(x) जो है वो x के किस मान पर संतत होगा, यानी कि क्या कंडीशन हो सकती है कि वो x बराबर a माना कोई फलन का कोई मान है उस पर वो संतत है। तो उसके लिए आपके पास स्थिति क्लियर हो गई है। पहली चीज तो ये थी, मैंने ग्राफ में भी दिखाया था आपको, b और c दो ऐसे बिंदु थे जिन पर संततता थी, यानी कि कोई टूटन नहीं थी। तो वहां पर फलन का निश्चित रूप से मान एग्जिस्ट हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं पहली कंडीशन कि कोई फलन x बराबर a पर संतत होगा यदि fa का एक निश्चित फाइनाइट मान हो। मतलब क्या है कि जो दिया गया फलन है, यदि हम उसमें x बराबर a रखेंगे तो फलन का जो मान आएगा वो निश्चित रूप से आएगा और फाइनाइट होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फलन की जो है लिमिट x बराबर a बिंदु पर अगर वो संतत होगा तो उस बिंदु पर फलन की जो लिमिट है उसका भी निश्चित एक मान होना चाहिए, यानी कि फलन की जो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) मस्ट बी एग्जिस्ट। तो फलन का x बराबर a पर निश्चित रूप से लिमिट का मान अवश्य होना चाहिए। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि फलन में LHL साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि वो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) होनी चाहिए। जब फलन में फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में, और दोनों बराबर होती हैं और दोनों का निश्चित रूप से एक फाइनाइट मान आता है, एक निश्चित मान आता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट को हम वन साइडेड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) कहते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो यह है कि अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम कॉन्क्लूड करके एक नियम बनाएं, तो ये जो तीसरा जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि ग्राफ में बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए या किसी फलन का बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कि हम कैसे जान सकते हैं कि फलन पर स्थित कोई बिंदु x इक्वल टू a संतत बिंदु है। तो उसके लिए जो
कंडीशन थर्ड है वही फाइनल कंडीशन है, वही अंतिम कंडीशन होती है। तो पहली चीज क्या है कि जो फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो थी वो फलन के x बराबर a पर जो मान आता है, निश्चित मान आता है, उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको, क्योंकि मैं अभी ऊपर आपसे कह चुका हूं कि जब फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होती है तो ऐसी लिमिट को हम बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। और वन साइडेड लिमिट को दिखाने का तरीका ये होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x). तो ये वन साइडेड लिमिट, इसका मतलब, इस वन साइडेड लिमिट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का मान बराबर है और एक निश्चित मान है। और ये मान जो है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मान या राइट हैंड साइड लिमिट का मान या वन साइडेड लिमिट का मान, ये मान जो है फलन के x बराबर a के मान के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर दिया गया फलन संतत है, अर्थात x बराबर a बिंदु पर फलन में कोई टूटन नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को दिखाने का एक तरीका भी है। यहाँ जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसी फलन की निकालेंगे किसी बिंदु पर तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को हम परिभाषित इस ढंग से करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव। लेफ्ट हैंड का मतलब जिस बिंदु पर हमने कंटिन्यूटी तय करनी है उससे हम थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जाएंगे, x, इसीलिए x टेंड्स टू a नेगेटिव। x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब है थोड़ा सा हम नीचे गए, माना मैं थोड़ा सा a से थोड़ा पीछे गया, h गया, जहां थोड़ा सा गया हूं तो h का मान किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या रखेंगे हम, a माइनस h, जहां h का मान किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब है कि x बराबर a से हम थोड़ा आगे गए, कितना आगे गए, h गए, थोड़ा आगे गए h, तो h ऑलमोस्ट क्या होगा, 0। थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन क्या है, तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम 0 का इस्तेमाल ही करते हैं। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a प्लस h, थोड़ा सा हम आगे राइट हैंड की साइड गए, कितना गए, h गए, तो थोड़ा गए, तो इट मीन्स h टेंड्स टू 0। तो हम राइट हैंड साइड लिमिट को दिखाएंगे ऐसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f(x). इस फलन की जो लिमिट आएगी और इस फलन की जो लिमिट आएगी वो LHL और RHL लिमिट बराबर होनी चाहिए। और ऐसी LHL और RHL जब बराबर लिमिट होती है तो उस लिमिट को हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं। वन साइडेड लिमिट को हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो वन साइडेड लिमिट है एक्सटेंडिंग टू a f(x), ये फलन के मान fa के बराबर होनी चाहिए, तभी फलन x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, यानी कि LHL और RHL तो बराबर है परंतु वो fa के बराबर नहीं है, या RHL और fa बराबर है परंतु वो LHL के बराबर नहीं है, तो ऐसी कोई भी अन्य, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो उस स्थिति में फलन कदापि क्या होगा, संतत उस बिंदु पर नहीं होगा। तो केवल संतत होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि किसी भी फलन की संततता के लिए हम क्या कह सकते हैं कि उस फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और ठीक वो लिमिट फलन के x बराबर a मान अर्थात fa के बराबर होनी चाहिए, तभी फलन x बराबर a पर संतत होगा, अदरवाइज वो संतत नहीं होगा। तो संतत के लिए ये अंतिम परिणाम है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि कोई दिया गया फलन कोई x बराबर a पर संतत है या नहीं है। ये कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो दिया गया फलन x बराबर a पर संतत कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस लिमिट को, और इसी का उपयोग करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे आगे के वीडियो में। धन्यवाद।